आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 3 के एपिसोड 5 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 98, 99 और 100 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। चोबे कहता है तो ये बांको मॉन्स्टर बेसिकली पूरी जगह में फैल चुका है। ये ऐसा है मानो हम उसकी बॉडी के अंदर हो, और जो ये छोटी छोटी चीजें उड़ रही है वो उसके तन का हिस्सा है। ये इतनी छोटी है कि ये हमारी सांसों के साथ अंदर जा सकती है, इसलिए सिर्फ मैं नहीं हम सब खतरे में हैं। शियोन कहता है यहाँ पे सांस लेने का मतलब है फ्लावर बन जाना, और यही चीज अभी आज चोबे के साथ हो रही है। मैं कहती है लड़ाई नहीं, सुबह होने से पहले थोड़ा ही टाइम, बांग को बड़ा वेतन हुआ। चोबे कहता है हाँ रायन ने भी यही कहा था। मैं कहती है वेतन हुआ रात में बंद और सुबह सुबह पूरे खुल जाते हैं, सुबह होते ही सब फूल बन जाएंगे, सुबह होने वाली है। शियोन कहता है इसे रोकने के लिए हमें इसके टेंडन को तोड़ना होगा, है ना। चोबे कहता है यही प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी का ताऊ बता रहा है कि इस बांको के अंदर 5 टेंडन हैं, फायर, वाटर, वुड, मेटल, अर्थ, हर एलिमेंट के एक टेंडन। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, पर वो यहीं कहीं फैले हुए हैं। कामिया कहता है इतने सारे टेंडन और हमें इन सबको एक साथ काटना होगा, है ना। शियोन कहता है इसलिए हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। शियोन सोचता है इन लोगों ने पहले भी मौत को चकमा दिया है, पर इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ना एक बिल्कुल ही अलग बात है, और मुझे नहीं पता कि ये सारे कोऑपरेट कैसे करेंगे। जब ही मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, इशुजू एक मॉन्स्टर को मार देती है। सागरी कहती है हमें उनके ऊपर ताऊ से हमला करना पड़ेगा, नहीं तो इन मॉन्स्टर्स के टेंडन को कुछ भी नहीं होगा। जिक्का कहता है ये जानकर अच्छा लगा सागिरी। इशुजू कहती है अभी आराम मत करो जिक्का सामा। नुरुगाई कहती है ये छोटे मॉन्स्टर्स रास्ते में आ रहे हैं। जिक्का कहता है ये भी ठीक बात है, इसलिए हमें उस निंजा की जरूरत है, वो इन मॉन्स्टर्स को संभाल सकता है। जब ही एकदम से कोई इन सारे मॉन्स्टर्स को जला देता है, ये गाबीमारू ही था। जिक्का कहता है देखा, पर गाबीमारू अब फ्लावर बन रहा था। वो कहता है क्या तुम ठीक हो सागिरी। वो नीचे गिर जाता है। मैं कहती है जूजिन की वजह से गाबीमारू का ताऊ कंट्रोल पे नहीं, अच्छा नहीं है। गाबीमारू कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हारे बिना मेरे क्राइम्स माफ नहीं होंगे। शियोन कहता है हम सबको थकान है, ऊपर से गाबीमारू की ये हालत है। चोबे कहता है इस बॉडी की वजह से मुझे थकान नहीं होती। ओए छोटे शिनोबी, तुमने पहले मुझे हराया था, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास भी कुछ है जिसे तुम खोने से डरते हो। गाबीमारू कहता है हाँ मेरे पास है, जिसके लिए मैं ये शरीर भी बर्बाद कर सकता हूँ, जिसे मैं बचाना चाहता हूँ, भले ही रास्ते में कुछ क्यों ना खो जाए। चोबे हंसने लगता है तुमने सुना, यानी कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिक्का इशुजू से कहता है जरूर तुम शोगन की चिंता कर रही होगी, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। जिक्का आगे कहता है चलो प्लान को डिस्कस करते हैं। शियोन क्या तुम ये करोगे। उनके पीछे 3-4 शिनोबी थे। वो सोचता है शिनोबी का बेसिक प्रिंसिपल, छिपकर हमला करो बिना किसी मूवमेंट के। वो सब उनके ऊपर कुनाई फेंक देते हैं। 1 मिनट पहले के सीन में शियोन कहता है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम टेंडन को उसी ताऊ से काट सकते हैं जो कि उसके खिलाफ ताकतवर हो, पर एक जने का ताऊ काम नहीं आएगा, इसलिए पहले हमें उस ताऊ को रिस्टोरेटिव ताऊ के साथ बूस्ट करना होगा। जिक्का में से पूछता है क्या तुम हमें हमारे एट्रीब्यूट्स बता सकती हो। वो कहती है जिक्का सामा अर्थ ताऊ, छोटा कियो मेटल, इशुजू सान वाटर। क्यों कहता है तो हमें उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अलग अलग होना होगा, वो भी पेयर्स में। युजुरिहा सागिरी से पूछती है क्या हम जिक्का पर भरोसा कर सकते हैं, वो ऐसा इंसान नहीं लगता। सागिरी कहती है मैंने सुना है कि वो एग्जीक्यूशन पे भी नशे में आते हैं, और एक बार उधार चुकाने के लिए उन्होंने अपना ब्लेड बेच दिया था। युजुरिहा कहते हैं उसका ब्लेड, पर वो तो उसके पास ही है। सागिरी कहते हैं नहीं, असल में वो जब भी वो सारे शिनोबी उनके ऊपर कुनाई से हमला कर देते हैं। जिक्का कहता है सच में। एक फ्लैशबैक में सागिरी शियोन से पूछती है जिक्का सामा हमारे स्कूल में 3rd रैंक पर क्यों है, इस पे तो आपको होना चाहिए सर शियोन। मैंने कभी भी उनके ब्लेड स्किल्स को नहीं देखा, और अगर हम उनके कैरेक्टर को भी देखें तो वो नीचे से भी नीचे हैं। शियोन कहता है तुमने सुना है ना कि उसने अपना खुद का ब्लेड बेच दिया था। सागिरी कहते हैं क्या वो अफवाह थी। नहीं वो सच था, जो उसकी कमर पे है वो एक नॉर्मल बैम्बू स्वॉर्ड है। सागिरी कहती है पर क्या वो मैजिस्ट्रेट के लिए डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है। शियोन कहता है नहीं, उसके ऊपर कभी भी वो ऑफेंस नहीं लगा, वो बैम्बू स्वॉर्ड भी स्टील की तरह ही काटती है, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सागिरी कहती है पर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। शियोन कहता है मैंने एक बार उससे नशे की हालत में ये बात पूछी थी, उसने कहा था कि वो चीजों का सच देख सकता है। उसने कहा था कि उसे पता है कि चीजें कैसे रिएक्ट करेगी जब उनके ऊपर फोर्स सप्लाई होगा, ये उन वेव्स के परे है जो हम देखते हैं। प्रेजेंट में जिक्का उन सभी कुनाई को उन शिनोबिस की तरफ ही भेज देता है। नुरुगाई कहती है क्या निंजा हमारी तरफ नहीं है। जिक्का कहता है नहीं, वो बस दिखावा कर रहे थे, वो शोगुन की परवाह नहीं करते, उन्हें बस गाबीमारू को मारना है। मुझे नहीं पता था कि किसकी तरफ जाऊं, इवागाकुरे की या फिर तुम्हारी तरफ, पर अब मैं तुम्हारे ऊपर शर्त लगा रहा हूँ।
मेरे पास भी कुछ लोग हैं जिनके पास मैं वापस जाना चाहता हूँ, जैसे चिसायाकी ओतोमी-सान या मछुआरा मात्सुनोसुके या फिर वो मिस्ट्रेस ताकामात्सु या फिर वो नई लड़की। वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिक्का कहता है नहीं, हम सब एक ही हैं। हम अपनी पोजीशन से ज्यादा जिंदगी की परवाह करते हैं और बस मुझे इस मास्क के मजे से प्यार है। यूजुरिहा सोचती है वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो अच्छा है। जिक्का कहता है चलो अब इनके वेपन्स ले लेते हैं। सागरी एक वेपन को पकड़कर सोचती है इसे कैसे यूज करते हैं। यूजुरिहा कहते हैं नोशिखियो को निंजा टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सागरी सोचती है मैं अलग अलग आदमियों और औरतों से घिरी पड़ी हूँ, क्या हमें वापस शुरुआत से एक टीम बनानी होगी? अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो आखिर में हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। यूजुरिहा कहते हैं कि हमें वापस शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। गाबिमारू कहता है ये शुरुआत से शुरू नहीं है। अच्छा तो इसमें क्या डिफरेंस है? मुझे नहीं पता। अच्छा तो ये सिर्फ तुम्हारी हंच है। फिर भी जब भी तुम इलॉजिकल बिहेव करते हो तो तुम हमेशा ठीक होते हो। वो सब अपने नए वेपन्स के साथ तैयार थे। उन्होंने पेयर बना लिए थे। इशुजु कियोमारू के साथ थी। इशुजु हमला करेगी और कियोमारू उसके ताऊ को बूस्ट करेगा। उसके बाद चोबे हमला करेगा और तोमागा ताओ उसे बूस्ट करेगा। फिर शियोन हमला करेगा और नुरुगाई अपने ताओ से उसे बूस्ट करेगी। गाबिमारू का प्लेयर सागरी के साथ था। जो ये छोटी लड़कियां है ये हमें सभी लोकेशंस बताएगी। हमें नहीं पता कि हमारे रास्ते में क्या होगा। फिर भी अपनी ताकत का एक साथ इस्तेमाल करना और वैसा ही करना जैसा शियोन ने कहा था। जिक्का और तामिया का पेयर बना था। एक फ्लैशबैक में रायन बाकी सभी तेंसेन को ताओ के बारे में बता रहा था। जूजिन उसकी ड्राइंग को देखकर हंसने लगती है। जूफा इस चीज से गुस्सा हो जाता है। जूजिन सोचती है जूफा हमेशा मुझे परेशान करता है पर वो ताउफा की काफी चिंता करता है। रैन दिल का अच्छा है, मुदान बुरा है पर वो साथ में चालाक भी है। गुइफा मुझे समझ में नहीं आता। रायन कई बार गुस्सा करता है पर हमारे भले के लिए ही। उन सब की अलग अलग साइड है, फिर भी मुझे उन पर गुस्सा नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी। अब की बार भी सिर्फ मैं फेल नहीं हो सकती। और ये क्या, ये फायर ताऊ है और यहाँ पर भी कितने सारा ताऊ है। इकट्ठा करो, इन सबको इकट्ठा करो। इतने ताऊ के साथ वो जरूर मेरी तारीफ करेंगे। सभी पांचों एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करने के बाद जूफा भी मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर कितना ताकतवर ताऊ है। वहाँ पर इशुजु और कियोमारू थे। कियोमारू लड़ते लड़ते थक चुका था। उन्हें मैंने बताया था सुइत्सु सैंक्टम के पास फायर टेंडन इशुजु सान के वोटर से कटेगा। इशुजु सोचती है यहाँ पर ज्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरनाक है। वो कहते हैं और इसकी वजह से ही हमें क्रिमिनल्स के साथ काम करना पड़ रहा है। कियोमारू कहता है क्या तुम सच में शोगन के खिलाफ जाना चाहती हो? शियोन, सागिरी ये सब मेन डोजो से है और ये किसी भी काम के नहीं है। मैं सिर्फ शोगन में विश्वास करता हूँ। भले ही हम दूसरे डोजो के थे पर उसने कभी भी हमारे साथ अलग बिहेव नहीं किया। उसने मुझे वैसे ही ट्रेन किया जैसे वो अडल्ट्स को ट्रेन करता था। फ्लैशबैक में कियोमारू थक जाता है और शोगन उससे कहता है अगर तुम सामुराई के बेटे हो तो वापस खड़े हो जाओ। इशुजु तुम भी इसे समझती हो है ना? तुम्हारा बाकी सबने मजाक बनाया था पर शोगन ने कभी भी नहीं। और लड़कियों के लिए उसी ने ही आवाज उठाई थी, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए लॉयल रहे। इशुजु कहते हैं थैंक यू छोटे कियो। वो एक साथ 2-3 मॉन्स्टर्स को मार देती हैं। सागिरी और बाकियों के अलग रीजन्स हो सकते हैं पर मुझे भी खुद को फॉलो करना है। मैं अपनी वफादारी के साथ रहूंगी। फ्लैशबैक में इशुजु का सब मजाक बनाते हैं क्योंकि वो काफी बड़ी थी और उसकी ब्राउन स्किन थी। इशुजु सोचती है काश मैं कभी भी एडो ना आती। अगर मैं अपने घर को नहीं छोड़ती तो मेरी स्किन भी व्हाइट होती। शुगेन एक मैजिस्ट्रेट से कहता है मेरे 2 अप्रेंटिस को यहाँ पर रखने के लिए आपका थैंक यू। वो कियोमारू और इशुजु की बात कर रहा था। ये अगरबत्ती मैं आपको तोहफे में देता हूँ। ये ब्राउन किशमिश से बनी है और इसकी गंध काफी अच्छी है। इसी के ऊपर ब्राउन कलर के एक शेड का नाम भी रखा गया है और उस नाम का मतलब सुंदरता है। मैं अब आपके सामने मेरे क्लैन के 2 बहुत ही अच्छे लोगों को पेश करता हूँ, उनका ध्यान रखना। ये सुनकर इशुजु काफी खुश होती है। वो सोचती है उस दिन से मेरी लॉयल्टी सिर्फ शुगेन सामा के साथ है। वो सैंक्टम के अंदर पहुंच जाती है। वो सोचती है मैं मानती हूँ कि आप ही ठीक हो और अगर आप गलत हो तो मैं भी गलत होंगी। वो स्टैंडन के पास पहुंच चुकी थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।